कैसे हो? देवेश, रोहित, शिविंदर, शुभम, नकुल। लाइव हूं, अलाइव भी हूं अभी तक। आगे का कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है। बुखार भी ठीक हो चुका है, जुकाम भी ठीक हो चुका है, बट अब एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। कमजोरी है भैया, वीकनेस आ गई है। पहले मैं 3-4 लौंडे को अंगूठे के नीचे दबा देता था, अब लौंडे मुझे फूंक में उड़ा दे रहे हैं। हैं? ठीक हो जाऊंगा मैं एक दिन। ठीक है। अगर मुझे कुछ हो गया तो दुआ में याद रखना। जी, ये सवाल है आपके सामने। हम कंपाउंड टेस्ट पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये सीट कब की खत्म हो जाती, तबीयत ठीक होती, पर क्लास आपकी हो ही नहीं पा रही है प्रॉपर। अगले वीक से होगी, ये बताएंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बेस्ड सवाल है मेरे दोस्तों। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताइएगा। क्या? करिए। एक राशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। उस राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, उसी राशि का उसी दर से। आपको ब्याज की दर पता है, समय कितना है? 5 सही 2/3 साल, 3 पंजे 15 2 17/3 साल समय। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट जो भी निकालेंगे 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से ये नहीं कटते, कटता है 17 चौक 68, ये नहीं कटता, 17 से ही नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 17 से कटता ही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना चाहते हैं, आपको ब्याज की दर दी है, समय दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। उसी के लिए पहली लाइन दी है। ब्याज की दर है बच्चे 16 सही 2/3% पर एनम। बोला किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6350 है। 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। ब्याज की दर है 1/6। ब्याज की दर अगर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 7/6। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6। ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, 3 साल का ये होगा। 6 का क्यूब मेरे दोस्तों 216। 7 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 343। से क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये अनुपात आ गया कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल बाद आपका अमाउंट 3 साल बाद 343 है। अगर प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल बाद अमाउंट 143 है, तो ब्याज कितना मिलेगा भाई? 343 में से 216 घटाएंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर आप 216 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 343 अमाउंट बन जाएगा। 343 में से 216 माइनस करेंगे 127, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 127 होगा। सवाल के अकॉर्डिंग 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 6350 रुपए। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 50 गुना है, 50 टाइम्स से 50 गुना है, 50 टाइम्स है। तो आपका प्रिंसिपल भी कितना आएगा बेटे? 50 गुना। प्रिंसिपल 216 यूनिट है, तो प्रिंसिपल भी 216 का 50 गुना आएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो यह हो जाता आंसर 10,800 रुपए। लेकिन आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट की, बताओ उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से। ये प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ब्याज की दर कितना? 1/6। ब्याज की दर है 1/6। ये 1 साल का ब्याज हो गया। कितने साल का? 17/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 17/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 17/3। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। 6×3 = 18 से 12 चला जाएगा। 50 गुणा 12 600। 600 की 17 में गुणा करेंगे, 17×6 = 102। 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया। पहला ऑप्शन आंसर है। सौरभ कह रहे हैं सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? हाँ बेटे, बहुत सही सौरभ जी। बस ऐसी सवाल पूछते रहो, आजीवन बेरोजगार रहोगे। बताओ, दुनिया चांद पे पहुंच गई और इसको ये नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। कैसे तुम लोग नौकरी लोगे? ये सारे सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे मिसलिनियस मिक्स सवाल हैं। बताएं। अगला सवाल बोला क्या गया है?
बोला है क्या है कि 7500 रुपए 8748 बन जाते हैं 2 साल में किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम धनराशि पर 4/3/5 साल का डबल दी अर्लियर इंटरेस्ट रेट, पहले की दुगनी ब्याज दर से। आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा 4/3/5 साल का। 4/3/5 कितना होता है? 23/5। 5 चौक 20 और 3 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए आंसर जो भी आएगा 23 का मल्टीपल आएगा। काफी सारे ऑप्शन 23 के मल्टीपल हैं। अब सुनिए, जो चीज सवाल में पूछी है उस पर अटैक किया करो। बोला है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा ऑन द सेम सम। सेम सम आपको दिया हुआ 7500 रुपए, पैसा आपको दिया है 7500 रुपए, प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी दिया गया है 7500 रुपए, समय आपको दिया डबल दी अर्लियर इंटरेस्ट से, दुगने ब्याज की दर से। तो इस सवाल में आपको पहले ब्याज की दर निकालना है। अब ये बताओ, पहली लाइन 7500 रुपए 2 साल में 8748 बन जाते हैं। 7500 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से 2 साल में 8748 बन जाती है। यह 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट ये होगा। 7500 रुपए 2 साल में 3748 बन जाते हैं। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का अंडर रूट। किससे जाएगा? 3 से। 7500 जाएगा 2500 बार, 3 से जाएगा ये 2916 बार। 2500 का अंडर रूट 50 होता है, 2916 का अंडर रूट 54 होता है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 54/50 गुना हो जाएगा। अगर 1 साल में आपका पैसा 54/50 गुना हो जाएगा तो 50 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 4। 1/50 2% होता है, 4/50 8%। तो ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम है। ये आ गया जी। लेकिन हमने ब्याज की दर निकाली, सवाल तो इसके आगे है। सवाल में आपसे पूछा है कि उसी धनराशि पर, धनराशि कितने मेरे पास? 7500 रुपए। 7500 की धनराशि पर डबल ब्याज की दर से, दुगनी ब्याज की दर से। पहले ब्याज की दर 8% थी, अब इसकी डबल, डबल कितना हो जाएगा? 16% ब्याज की दर से। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट? 4/3/5 साल का। 4/3/5 क्या होता है? 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये कैलकुलेशन करनी है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 75 15 बार जाएगा। 16 गुणा 15 240, 240 की आपको गुणा करनी है 23 में। तो जीरो के बाद 2 आएगा, 4 तिया 12 2, जीरो के बाद 2 आएगा, तो आंसर है 5520 रुपए। यह आंसर है बी ऑप्शन। आंसर है बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल आ गया। ठीक है मनीष जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो ये मिसलिनियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे मिक्स खिचड़ी सवाल। आगे चलते हैं, सवाल आपसे एक और पूछूंगा जो कि सवाल नंबर 51 होगा। बनाए, बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बालक कर पाएगा। हाँ जी बताओ। सवाल तो बढ़िया लग रहा है देखने में। इस सम अमाउंट्स टू 3872 इन 2 साल and 4259.2 in 3 साल at a certain rate % per annum if the interest is compounded annually. What are the simple interest on the same sum for 5:1/3 year at 6.5% per annum? ऐसा ही सवाल है, ये ऐसा ही सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना। इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल। जैसे 50 था वैसे 51 है। हम लेंगे सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 लेंगे हम लोग। ये बताओ जल्दी से कौन करेगा? बनाएंगे जी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता कोई। ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बोला 8000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं 10% ब्याज की दर से, जो 9261 बन जाते हैं सर्टेन टाइम में। इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा कंपाउंड टेस्ट कितना होगा सेम धनराशि पर सेम टाइम का,
डबल दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल रेट से जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक आधार पर संयोजित होता है। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल में आपसे पूछा है उसी धनराशि पर, धनराशि मुझे पता है 8,000 रुपए, मुझे प्रिंसिपल पता है 8,000 रुपए, बोला है 8,000 रुपए पर पिछली ब्याज की डबल दर से, तो पिछली ब्याज की दर ही नहीं पता, ये पता है सॉरी 10%, पिछली ब्याज की डबल दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समय, पहले केस में समय नहीं पता, समय निकालना पड़ेगा। यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, वार्षिक संयोजित किया जाता है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर है 10% पर एनम। 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की जो धनराशि है वो 9,261 रुपए बन गई, 9,261 रुपए। जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में, अगर ब्याज एक साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। 5% कितना होता है? 1/20। अगर ब्याज की दर 1/20 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 21/20। यानी कि 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। 8,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक शोधित हो रहा है, ब्याज की दर एक साल में 10% है, ब्याज 6 महीने में 5% होगा। 8,000 रुपए 9,261 बन गए। तो आप बताओ कितना समय लगा होगा? समय क्या है? 8,000 रुपए 9,261 बन गए। मुझे पता है 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। ये क्या आ गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब हो गया ना। 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब 9,261 होता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों 6 महीने की कितनी साइकिल लगी होंगी? 3 साइकिल। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तभी तो हुआ 18 महीना। 6 महीने की 3 साइकिल लगी होंगी मेरे प्यारे भाई, 6 महीने की 3 साइकिल होंगी। अगर आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है, अगले 6 महीने में फिर 21/20 गुना, अगले 6 महीने में फिर 21/20 गुना, तो 6 18 महीने के बाद आपका पैसा 9,261 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर है, उतनी ही आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है, उतनी आपके चक्र, उतनी आपके क्रम पूरे हुए। क्योंकि ब्याज यहां पे सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज यहां पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5%, 6 महीने में ब्याज 5% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 साइकिल पूरी हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि समय भी 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 3 साइकिल है, समय है 18 महीने। 18 महीने का मतलब जो हमारा समय है वो 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट है तो बिल्कुल ना घबराएं, अगली शीट जब मैं पढ़ाऊंगा तो डाउट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 महीने का 21/20 है, चूंकि यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हुआ है, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने की 3 साइकिल होंगी, टोटल समय होगा 18 महीने या फिर 1.5 साल। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। यह हटा देते हैं। अब अगला सवाल यहां से शुरू हो जाता है। बोला गया कि 8,000 रुपए पर डबल ब्याज की दर से, ब्याज की दर डबल कर दी। पहले ब्याज की दर 10% थी, अब ब्याज की दर डबल कर दी, 10 का डबल क्या हो गया? 20%। अब ब्याज की दर कर दी डबल, 20% पर एनम, नए ब्याज की दर 20 हो गई। बोला उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अब एनुअली कंपाउंड होता है। ध्यान से सुनेगा, पहले हाफ ईयरली कंपाउंड था, अब एनुअली कंपाउंड है। हमारे पास 1.5 साल का समय, कितने साल का? 1.5 साल का। लेकिन अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो भाई 1 साल और आधा साल, यही होगा। एनुअली कंपाउंड करने का मतलब हर 1 साल पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास 1.5 साल का समय है, तो 1 साल और आधा साल। 1 साल में कितना ब्याज है बेटे? 1 साल में ब्याज की दर 20% है, 1 साल में 20% ब्याज है, 20%। तो आधे साल में कितना ब्याज होगा? 10%। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल का समय है, तो 1 साल तो पूरा चला जाएगा, आधा साल आधा रह जाएगा। तो 1 साल में 20% ब्याज है, तो आधे साल में 10%। तो आपको कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा? 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 + 10 + 20 × 10/100।
ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20 + 10 30 और 2 32%। तो अब आपको 32% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 32% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, 32%। क्लियर है? आपसे ही पूछा ब्याज मिलेगा कितना। धनराशि वही है 8,000 रुपए, धनराशि आपकी वही है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए पर आपको 32% ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है, 8,000 का 32% होता है 2,400 प्लस 160 2,560 रुपए। तो 2,560 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और यही सवाल का आंसर भी होगा सी ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है ये। जी मनीष, देखो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, सारे मिसलेनियस सवाल है मेरे प्यारे में। देखो मैंने आपको हर वैरायटी करा दी। एक वैरायटी में आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ा, दूसरी वैरायटी में आपको देखो ब्याज की दर निकालना पड़ा, तीसरी वैरायटी होगी जिसमें आपको समय निकालना पड़ा, समय। तो मैं जो भी पढ़ाता हूं बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाता हूं और कुछ बचता नहीं है उसके अलावा। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा तो ही आप समझ पाओगे कि सवाल में हुआ क्या है। आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा ही मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 53 बनाए। करो। ज्योतिप मेरे रिपीट करने से नहीं होगा, आप रिपीट करें। सर सीजल प्री 2030 में सीआई के कितने सम्स, के सम्स नहीं थे? क्यों नहीं थे भीमांशु? बिल्कुल थे। 2023 प्री के पेपर में भी सीआई के सवाल थे। अच्छा विपिन जी, बेहतरीन सवाल बोला। 3,125 रुपए x% ब्याज की दर से 3 साल में 3,515.2 रुपए हो जाते हैं। उसी राशि पर, राशि आपको दी है 3,125 रुपए, उसी प्रिंसिपल पर उसी अवधि में, टाइम आपको दिया है 3 साल, समय वही है 3 साल, 3 साल x+2% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। यानी कि अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है, मेरे को प्रिंसिपल पता है, मेरे को टाइम ड्यूरेशन पता है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, यानी कि सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू पता करनी होगी। तो इस सवाल की जो पहली 2 लाइन है वो केवल इसलिए दी गई है, पहली 3 लाइन, जिससे कि आप एक्स का मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाओ। बोला है इस सम ऑफ 3,125, 3,125 रुपए कितने समय में, 3 साल में। 3,125 रुपए 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में 3,515.2 रुपए बन जाते हैं। 3,515.2 हो जाते। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, क्यूब रूट। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यहां से ब्याज की दर निकल जाएगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दशमलव हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा। बताओ ये किससे कट रहा है, 2 से। 2 से काटेंगे तो देखो 15,625, डाटा देखा दिखाया लगता है भाई। ये काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14, एकम 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये 2 छिक्का 12, ये आएगा। 15,625 का क्यूब रूट 25 और 17,576 का 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एकम 2 पंजे 10, एंड में 6 आ रहा है भाई। ये 25 से तो बड़ी संख्या के क्यूब एंड में 6 आ रहा है, तो 26 का क्यूब होगा, 26 का क्यूब होगा ये। तो ये आ गया 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 आ गया, यानी कि 1 साल में 25 रुपए 26 बन जाते हैं। अगर 25 रुपए 26 बन जाते हैं तो ब्याज कितना मिलता है, 1/25 होता है 4% पर एनम। यानी कि x का जो मान आ गया मेरे दोस्तों 4 आ गया, x की जो वैल्यू है 4% पर एनम है। पहले ब्याज की दर x% थी, x का मान 4 आ गया। अगर x का मान 4 आ गया, अब ब्याज की दर होगी x+2, x+2 क्या आ गया, 4+2 6%। अब 4+2 6% पर एनम ब्याज की दर कर दी। बोला उसी राशि पर, राशि कितनी है 3,125 रुपए, उसी राशि पर x+2% ब्याज की दर से, x का मान तो 4 आया है, तो x+2 कितना हो जाएगा 6%, 6% ब्याज की दर से। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाला है, 3 साल का।
उसी अवधि का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 साल, 3 साल का ये आएगा मल्टीप्लाई बाई 3। तो अपन को ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है बच्चे। तो 3125 का 6×18% आएगा, 18%। 18% 3125 का 18%, 6×18, एक साल में 6% ब्याज, 3 साल में 18%, 18% मतलब 0.18। आंसर जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, ये तो आंसर नहीं है। दूसरी बात, आंसर का जो भी वैल्यू आए ये 25 से कटने वाला नंबर होगा, 25 एंड में 25 आ रहा है, तो देखो ये एंड में है 5.5, ये तो नहीं कटता 25 से, ये वाला आंसर आएगा बी। वैसे भी 18 में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर होगा, 9 से कटने वाला, ठीक है भाई। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भैया देखो, पहली बात तो 0.18 से गुणा करेंगे तो दशमलव तो आना ही आना है, तो 2 ऑप्शन हट गए। दूसरी बात कि 18 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर है 5, 5, 10, 5, 15, 6, किसी 9 से नहीं कटेगा, ये वाला नंबर 9 से कट रहा है, उत्तर हो जाएगा 5, 5, 10, 2, 12, 6, 18। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। कर लोगे? ये नए सवाल नहीं है, प्रीवियसर के ही सवाल हैं। बस हमारे अलावा भारत में आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस करवाए ही नहीं जाते, फिक्स टाइप के सवाल करवा दिया, एक आसान आसान सा चैप्टर समाप्त। ऐसे मिसलिनियस सवाल भी तो पेपर में आते। आजकल आपने देखा होगा बड़ी ट्रेंडिंग चीज है, सवाल ना कंपाउंड टेस्ट का आता है ना सिंपल इंटेस्ट का, दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है। देखा है किसी ने प्रीवियस ईयर के सवालों में कि एक ही सवाल होगा उसमें सीआई और एसआई दोनों का मिक्स सवाल पूछ लेगा। 15 दिन सोहेल, जैसे कि सवाल में हुआ, दो छोटे छोटे अलग अलग आसान से क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है बस। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 53 था, हम लोग सवाल लेंगे 54, 54 नंबर क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से। बड़ा प्यारा सवाल है भाई। आप कहोगे सर ये ग्रंथ सी चीज क्या है? ये सवाल सीटसल 2023 के प्री का है, सीटसल 2023 के प्री का, और ऐसे 2 सवाल थे, मैंने केवल यहां पर एक ही क्वेश्चन लिया है, बताएं, करो जल्दी से। करो। देखते हैं सवाल को कितने लोग कर पाएंगे, देखते हैं सवाल को कितने लोग कराएंगे। हालांकि इस सवाल को तो मैं ऑप्शन से भी कर दूंगा, इस सवाल को ऑप्शन से भी किया जा सकता है। जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल के समय के लिए 10% की ब्याज दर पर एक पैसा उधार लिया था। आज चल रहा है साल 2024, जोनाथन ने पैसा उधार लिया 3 साल पहले 2021 में, बोला था 5 साल में चुकाऊंगा। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,51 रुपए थी। 5 साल के एंड में जो पैसा चुकाना है वो 1,61,51 रुपए है। हालांकि पहले पेमेंट करने पर कोई जुर्माना नहीं है और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान मिला है, ठीक है, जिससे उसने अपना कर चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अपना कर चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना पड़ेगा? भाई जोनाथन को ध्यान सुनेगा, जोनाथन ने पैसा लिया था, ये आज का समय, 3 साल पहले कर्जा उधार लिया था जोनाथन ने 5 साल के लिए, तो जोनाथन को बिल बना के दे दिया भाई कि ब्याज की दर है कंपाउंड ऐसा 10% पर एनम। जोनाथन को बिल बना के दे दिया, भाई देख जोनाथन 5 साल बाद तुझे 1,61,51 रुपए देना पड़ेगा। जोनाथन बोला भैया मैं तो, जोनाथन के पास पेमेंट पहले आ गई, उसने मेरे दोस्तों टाइम लिमिट से पहले पैसा जमा कर दिया है ना, देर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी। जोनाथन को कुछ बोनस पेमेंट में मिलता है जो उसने डिसाइड किया कि वो क्लियर कर देगा। उसने डिसाइड किया कि मैं अपना पैसा 3 साल बाद ही चुका दूंगा। तो आपसे पूछा 3 साल बाद अपना पेमेंट क्लियर करने के लिए, अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर 10% है मेरे दोस्तों 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे प्यारे भी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आएगा। अगर ब्याज की दर 10% है 1/10, तो आज
10 रुपए उधार लिया, 1 साल बाद 11 चुकाना होगा। 3 साल बाद अमाउंट और 5 साल बाद अमाउंट के बीच में 2 साल का गैप है। कितने साल का गैप है बेटे? 2 साल का। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा, स्क्वायर होगा। 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। बोलो हाँ की ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि 3 साल बाद, अगर 5 साल बाद 121 चुकाने हैं तो 3 साल बाद 100 चुका के ही काम चल जाएगा। अगर आपको ब्याज की दर 10% है, 5 साल बाद अगर आपको 121 रुपए चुकाने हैं तो 3 साल बाद 100 रुपए चुका के ही आपका कर्जा उतर जाएगा। 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताओ 121 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, क्योंकि ऑप्शन में सभी के एंड में डबल जीरो, तो पूरा पूरा कटने वाला नंबर बनेगा। बताओ 1 से 1 जाओगे तो भैया एक ही तो आएगा, इकाई का अंक। वैसे भी 1331 बार जाएगा, चाहे इसको काट के देख लो। तो 100 की वैल्यू भी 1331 गुना आएगी। 1331 गुने का मतलब 133100। ये पैसा चुकाना पड़ेगा। आंसर है बी ऑप्शन। आंसर है डी ऑप्शन है, इकाई का अंक मैच कर लिया बेटे। एक एकम एक। सुमित कह रहे मेरी शिफ्ट में आया था पर सही किया था। वेरी गुड सुमित। सुमित तो पहले से ही खूंखार बालक है, ऑप्शन से कर लेना है। केवल इसकी लैंग्वेज बड़ी है और बेसिकली ये सवाल इजी है। 5 साल बाद अमाउंट आपको दे रखा है, 3 साल बाद अमाउंट आपसे पूछा है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा यहां से 55। ये बताएंगे जल्दी से। 55 नंबर क्वेश्चन। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एमटीएस 2022 के पेपर का है और काफी अच्छा सवाल है। इससे अच्छा सवाल नहीं बन सकता कोई बनाए। और ऐसे एमटीएस में कई सारे सवाल थे, मैं एक ही करवा रहा हूं। बिल्कुल 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। सिरा जी 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। जितना समय में गैप होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर होती है। ये हमने बेसिक से आपको पढ़ा दिया है। सवाल करेंगे अब।
बच्चा कह रहे तो बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये लप्पू सा क्वेश्चन बड़ा परेशान किया बालकों को। बोला है ए सम बिकम्स 33800 इन 2 साल एंड 43940 इन 3 साल वेन लेंट इन ए स्कीम ऑफ कंपाउंड टेस्ट कंपाउंड एनुअली। ये 2 साल बाद अमाउंट दे रखा है 33,800, ये 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है। बोला यदि उस योजना में 2 वर्षों के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए, यदि दुगनी धनराशि निवेश किए जाए तो 2 साल के एंड में क्या होगी राशि। कंपाउंड टेस्ट पर है। बोला है सवाल में बहुत प्यारा सवाल है, बोला है यदि 2 साल के लिए डबल राशि का निवेश किया जाए तो 2 साल के एंड में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। अगर हम प्रिंसिपल को डबल कर दें, डबल द सम इज इन्वेस्टेड, दुगनी धनराशि इन्वेस्ट की जाए अगर सेम स्कीम में, तो 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा। देखिए किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 2 साल बाद अमाउंट है 33,800 रुपए। बोला अगर डबल राशि का निवेश किया जाए, देखो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है कि कंपाउंड टेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर n। ये अमाउंट है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की पावर n, ये अमाउंट है। अब मैंने ब्याज की दर को सेम रखा है, मैंने समय सेम रखा है, पहले भी 2 साल अब भी 2 साल, हमने प्रिंसिपल को डबल कर दिया। अगर प्रिंसिपल को डबल कर दिए तो आपका अमाउंट भी तो डबल हो जाएगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है, इस साल में कुछ दम था ही नहीं। बोला है अगर हम 2 साल के लिए दुगनी राशि का निवेश करें तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट भी आपको डबल ही मिलेगा। 33,800 का डबल कितना आ जाएगा, 67,600 रुपए। ए ऑप्शन। आपको यहां से ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत ब्याज की दर निकालने के लिए नहीं है। बस इसकी लैंग्वेज ऐसे लिखे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, यहां से ब्याज की दर निकालने लगेगा, फिर वो प्रिंसिपल को डबल प्रिंसिपल निकालेगा, फिर वो उसका डबल करेगा, फिर दोबारा से करेगा। जरूरत ही नहीं इतनी मेहनत की। सिंपल सिंपल आपको चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने। सवाल नंबर 56, ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या उत्तर है और इस सवाल को कौन करेगा। मस्त सवाल है आपके सामने, ये बनाइए जी। दो सवाल और हैं, बनाओ। A bank offers following 4 schemes for investment. If a customer wants to invest an amount of rupees P, then which scheme is more beneficial for a customer after a period of 1 year? सवाल में बोला गया है कि एक बैंक 4 स्कीम ऑफर करता है। यदि ये ग्राहक P रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपसे पूछा गया है कि कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। बैंक 4 तरह की स्कीम दे रहा है। पहली स्कीम देखेंगे, पहली स्कीम पढ़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ब्याज की दर 24% पर एनम है जो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। दूसरी स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, हाफ ईयरली कंपाउंड। तीसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। चौथी स्कीम है मेरे प्यारे भाई यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर ब्याज की दर सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट से तो ज्यादा ही बढ़िया ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो नहीं है, आपको ये भी मैंने सिखाया बेसिक जब मैंने समझाया था पूरा डिटेल में कि आप जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा। हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली में सबसे ज्यादा ब्याज कम मिलेगा जब आप ब्याज जो क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, पहला ऑप्शन। तो यानी कि फर्स्ट स्कीम जो है वो सबसे ज्यादा बेटर है, बी। समझ में आया? ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सबसे बेटर होगी, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिले। सबसे ज्यादा ब्याज किस में मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कब, जब सब जल्दी से जल्दी कंपाउंड हो, जब जल्दी से जल्दी कंपाउंड हो, क्वार्टरली, हर 3 महीने में कंपाउंड हो। हर 3 महीने में ब्याज को अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दे। हर 3 महीने में ब्याज को अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दें। ये ठीक है, बेसिक में समझा रहा। ईयरली से ज्यादा ब्याज हाफ ईयरली मिलेगा, हाफ ईयरली से ज्यादा ब्याज क्वार्टरली में मिलेगा, क्वार्टरली से ज्यादा ब्याज मंथली में मिलेगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट डिफिकल्ट लगता है, क्या करें? इसलिए लगता है वो कि आप परसेंटेज नहीं पढ़ते, आप पूरा सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। अगर कोई बालक पूरा सीक्वेंस में बिना लेक्चर को मिस किए हर एक चीज को समझता है तो ये चैप्टर आसान है। तो बहुत डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं, आधी चीज बीच बीच में छोड़ के पढ़ोगे मुश्किल लगेंगी चीजें। लास्ट क्वेश्चन। अब ये चीज में कुछ समझाने लायक है नहीं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं थ्योरी में। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में क्या फर्क है मैं समझा चुका हूं। जितना जल्दी जल्दी आप कंपाउंड टेस्ट करोगे, कंपाउंड करोगे, ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 57 करके बताएं जल्दी से। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए सीआई रेट ऑफ 9% पर एनम हाफ ईयरली इज। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल आसान नहीं है करना, बच्चे इसकी मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे, बच्चे इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे। सुनो, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए सीआई रेट ऑफ 9% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। सवाल में आपसे पूछा गया है कि मेरे दोस्तों ब्याज की दर अगर 9% पर एनम है, रेट ऑफ 9% पर एनम, अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो आपको इफेक्टिव एनुअल रेट एक साल में कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा? देखो, ब्याज की दर है 9% पर एनम, ब्याज की दर है 9% पर एनम। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 9% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, तो मेरे दोस्तों एक साल में 6-6 महीने के हाफ ईयर की 2 साइकिल बन जाएंगी। एक साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल पूरी बन जाएंगी, 6-6 महीने की। बताओ, अगर एक साल में 9% ब्याज है, अगर एक साल में 9% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4.5%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4.5% ब्याज होगा। तो आप मुझे बताओ, एक अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक संयोजित करोगे, तो एक साल में ब्याज मिलेगा कितना? 4.5 का सक्सेसिव, 4.5 का सक्सेसिव क्या होता है? 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 गुणा 4.5 बटे 100, 4.5 गुणा 4.5 बटे 100, 4.5 प्लस 4.5 आ गया 9, 4.5 की 4.5 में गुणा करेंगे 20.25, 45 का स्क्वायर 2025, 20.25 को 100 से भाग देंगे तो 0.2025, 9.2025%, 9.2025% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा एक साल में अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। शुभम जी 9.81% नहीं है, आंसर 9.2025% है। ठीक है भाई, ये मैंने सॉल्व करा दिया। इसका बहुत ज्यादा बेसिक जो मैं वो ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, उसके लिए आप थ्योरी पढ़ो। ठीक है, बस पहली शीट समाप्त होती है। आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूं भाई। एक साल में रंजन 9% ब्याज है तो 6 महीने में होगा 9% का आधा, 4.5%। नहीं सोच सकते भाई? कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि हम भाई अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको हम अमाउंट में जोड़ के आगे का प्रिंसिपल बनाएंगे। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो हर 6 महीने के ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ते हैं। सेकंड शीट में आपको नेक्स्ट